स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। किसानों से जुड़े बिल को लेकर राज्यसभा में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को भुलाते हुए धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों ने विधायक से टुकड़े हवा में उछाल दिए। यहां तक कि उपसभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया। इस हंगामे को लेकर अब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू एक्शन ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हंगामे को लेकर राज्यसभा में सभापति बहुत चिंतित और संभावना है कि हंगामा करने वाले और कागजों को फाड़ने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की सैन्य बातचीत नहीं हो सकी है क्योंकि चीन ने तारीख कंफर्म नहीं की थी। उनकी तिलमिलाहट की वजह से पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। इन पहाड़ी पर लेके चीनी सेना भी पहुंचना चाहती है, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद उनकी एक्स वाइफ आरती बजाज उनके समर्थन में आ गई है। पायल घोष के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने पर आरती बजाज ने इसे अब तक का सबसे घटिया स्टंट बताया है। आरती बजाज ने अनुराग कश्यप को रॉकस्टार कहा है। आरती बजाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, अनुराग कश्यप आप रॉकस्टार हैं। जैसे आप महिलाओं को सशक्त करते हैं वैसा करना और उन सभी के लिए सुरक्षित स्थल तैयार करना जारी रखें। मैं सबसे पहले हमारी बेटी को आपके साथ देखती हूँ। दुनिया में जरा भी ईमानदारी नहीं बची और दुनिया बेकार लोगों से भरी हुई है। अगर सभी लोग जो दूसरों से घृणा करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया बेहतर होती है। चीन में मुस्लिमों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। खासकर शिनजियांग प्रांत में उइगुरों की संस्कृति को खत्म करने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी किया जा रहा है। अफगानिस्तान के इलिशिया में भी मस्जिदों के गुंबद तोड़े जाने की खबर सामने आने लगी है। इससे पहले आतूश में मस्जिद गिराकर शौचालय बनाने की खबर सामने आई थी। आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच 2 कृषि विधेयकों को पास कर दिया गया है। लोकसभा में पहले ही ये दोनों बिल पास हो गए थे। इसके विरोध में केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने सरकार का साथ भी छोड़ दिया। इससे पहला में कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक के पारित होने के बाद ट्वीट किया, कहा कि किसानों के बिचौलियों से आज़ादी मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। राज्यसभा में कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने अभूतपूर्व हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ विधायक के टुकड़े हवा में उछाले बल्कि उपसभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया। इसके बाद विपक्ष उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ले लिया गया है। अब इन बिलों के समर्थन में सरकार ने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने घर पर हाई केबल मीटिंग के बाद सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वह दुखद, शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण था।
कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में छिपना या स्थानीय घरों में शरण लेना बीते दिनों की बात हो गई है। सेना और सुरक्षा बलों से बचने के लिए वे अब घने बगीचों में भूगर्भस्थ बंकर बैठते हैं और यहां तक कि मौसमी नदियों में बंकर खोदकर रहते हैं। यह प्रवृत्ति हाल में पुलवामा और शोपियां में दिखने को मिली है। शोपियां में इसकी संख्या ज्यादा है क्योंकि वहां सेब के घने बगीचे और जंगल हैं। सेना की काउंटर एजेंसी यूनिट 44 राष्ट्रीय राइफल ने अधिकतम आतंकवादियों को मारा, पकड़ा या उनका आत्मसमर्पण किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल का खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्टिव हुई और बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। एनसीबी की टीम ने एक बार फिर सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को सम्मन भेजा है। दोनों से सोमवार को पूछताछ होगी। एनसीबी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले टीम ने बीते बुधवार को श्रुति और जया को उससे पूछताछ के लिए बुलाया था। कुख्यात अपराधियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्तार असामी या फिर अतीक अहमद सपी के आपराधिक साम्राज्य को एक एक कर ध्वस्त कर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने ड्रीम प्रोजेक्ट कंट्रोल रजिस्ट्रेशन को शासन में जमींदोज कर दिया था। राज्य में कृषि संबंधी 2 विधेयकों के पारित होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उसके लोकतंत्र शर्मिंदा है। उन्होंने कहा, जो किसान धरती से सोना उगाते हैं, मोदी सरकार का घमंड उन्हें खून के आंसू रुलाता है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।